बीए फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट आप लोग देखिए, आप लोगों के सिलेबस में सब थिंकर हैं, तो हम प्लेटो से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला है, निम्न में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? ऑप्शन है पहला प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा हाब्स, चौथा रूसो। तो उसमें पहला सही है, प्लेटो सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा पर एक ग्रंथ कहा था? पहला रूसो, ऑप्शन में पहला रूसो, दूसरा हाब्स, तीसरा जॉन लॉक है, चौथा कांट है। तो इसमें रूसो ये सही रहेगा। तीसरा है, निम्न में से कौन इस धारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा पहले और सक्रिय होने के कारण शिक्षा के माध्यम से उसमें छिपी हुई सर्वोत्तम चीज़ें प्रदान करती हैं? पहला प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा सुकरात, चौथा सेबाइन। तो प्लेटो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो का परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर उसके विचारों का तार्किक परिणाम था? पहला है न्याय की अवधारणा, दूसरा है ऑप्शन संपत्ति का साम्यवाद, तीसरा है विनियमित प्रजाजन्य के प्रतिष्ठापन की अवधारणा, चौथा है समाज में धन की अवधारणा। तो इसमें है पहला न्याय की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, छोटा थोड़ा मैं लिखा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा उसको देखिएगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा जूम करके बड़ा हो जाए। अगला क्वेश्चन है पाँचवा, इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ? पहला सुकरात, दूसरा प्लेटो, तीसरा हीगल, चौथा मार्क्स। तो प्लेटो ये भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्न में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है अंकगणित पहला, दूसरा ऑप्शन बीजगणित, तीसरा खगोल शास्त्र, चौथा संवाद शास्त्र। तो इसमें सही है बीजगणित। अगला क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? पहला ग्रंथ है पॉलिटिक्स, दूसरा है लेवियाथन, तीसरा रिपब्लिक, चौथा द प्रिंस। तो इसका आंसर होगा रिपब्लिक। इसमें जो पॉलिटिक्स है वो अरस्तु ने लिखा था, लेवियाथन हाब्स ने लिखा था और द प्रिंस मैकियावेली ने लिखा था, याद रहे आप। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो पहला ऑप्शन है न्याय से संबंधित, दूसरा है शिक्षा पद्धति से संबंधित, तीसरा है राजनीति से संबंधित, चौथा है सोफिस्ट से संबंधित। तो पहला ऑप्शन सही है, न्याय से संबंधित। अगला क्वेश्चन है नाइन्थ, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन पहला है अरस्तु, दूसरा जॉन लॉक, तीसरा प्लेटो, चौथा है जे स्मिथ। तो इसका सी सही है, प्लेटो सही है। अगला क्वेश्चन है, आकृति का सिद्धांत और गुफाओं का रूपक निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा मैकियावेली, चौथा हाब्स। तो इसमें प्लेटो पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है कौन सा है? पहला ऑप्शन है आदर्श राज्य की स्थापना, दूसरा है आदर्श शिक्षा पद्धति, तीसरा है न्याय की व्याख्या, चौथा है समाजवाद की स्थापना। तो तीसरा सही है, सी न्याय की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? पहला हीगल, ऑप्शन है पहला हीगल, दूसरा लास्की, तीसरा सेबाइन, चौथा ग्रीन। सेबाइन सही है ये। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्न रूप कौन सा है? तो पहला है लोकतंत्र, दूसरा अल्पतंत्र, तीसरा है तानाशाही, चौथा महाजन तंत्र। तो पहला सही है लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की उत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुसार किसके अनुभव से हुई? किसके अनुभव से हुई? पहला स्टेगिरा, दूसरा स्पार्टा, तीसरा एथेंस, चौथा वेनिस। तो बी सही है, स्पार्टा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? पहला है पोलीमार्कस, दूसरा एडिमेंटस है, तीसरा प्रोटागोरस है, चौथा है ग्लूकोन है। तो इसका आंसर प्रोटागोरस है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? पहला है गुफा के रूपक द्वारा, दूसरा है विभक्त पंक्ति के रूपक द्वारा, तीसरा है रूप के सिद्धांत द्वारा, चौथा उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी ये सही रहेगा। हाँ चलिए 17वां देखिए तो आप लोग, आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्न में से किसमें है? पहला प्लेटो का रिपब्लिक, दूसरा है अरस्तु का पॉलिटिक्स, तीसरा है महाभारत का शांति पर्व, चौथा है रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो प्लेटो का रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श शासक की बात कही है। अगला क्वेश्चन है, गुफा और परछाइयाँ का विचार किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, सुकरात है, डेमोक्रेट्स है, प्लेटो है और अरस्तु है। तो इसमें प्लेटो सही होगा। गुफा और परछाई की बात प्लेटो ने ही किया है। अगला, न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा लास्की, चौथा हाफ से प्लेटो सही। अगला क्वेश्चन है, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु, एक्विनोस है, तो प्लेटो सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो सभी राज्यों का उद्गम निम्न के आधार पर रेखांकित करते हैं। पहला है तात्विक ज़रूरतें, दूसरा सामाजिक ज़रूरतें, तीसरा है आर्थिक ज़रूरतें, चौथा है राजनीतिक ज़रूरतें। तो ये है सामाजिक ज़रूरतें। अगला क्वेश्चन है 22वां, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवाद होते, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, पहला अरस्तु, दूसरा बार्कर, तीसरा मैक्सी, चौथा रूसो। तो यह मैक्सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है, यह कथन किसका है? कौन कहा था यह कथन? तो पहला जोड है, दूसरा सेबाइन है, तीसरा अरस्तु है, चौथा सिनक्लेयर है। तो यह दूसरा सही है, सेबाइन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन के भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन यहाँ पर भी है, पहला प्लेटो है, दूसरा अरस्तु है, तीसरा सेबाइन है, चौथा डनिंग है। इसमें से भी यही प्लेटो ही सही होगा। मैंने क्लास लिया तो बताया था कि दार्शनिक राजा की बात प्लेटो ही करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार न्याय है, पहला है वस्तु एवं सेवा का वितरण है, दूसरा है भार और प्रसुविधा ये है, तीसरा है दंड और प्रतिशोध ये है, चौथा है एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग एक कर्तव्य। तो इसमें से चौथा सही है, डी, एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग एक कर्तव्य। इसके बाद हम लोग प्लेटो का लगभग ख़त्म हो गया, 2-4 क्वेश्चन और है, इसको हम बाद में देख के वो भी डाल देंगे। इसके बाद अरस्तु को हम बताएंगे। अरस्तु का भी लगभग 30-35 क्वेश्चन अरस्तु से भी है। उसके बाद MCQ करके जॉन लॉक को बताएंगे, फिर हाब्स को, फिर रूसो को, फिर मैकियावेली को, फिर J.S. मिल को। उसके बाद क्लास लेंगे, तो क्लास जब लेंगे हम तो क्लास में आप लोगों का जो छूटा हुआ है जो थिंकर वो बताएंगे। ठीक है, आप लोग जितना पढ़ा दिया गया है अभी आज जितना मैं वीडियो बनाया हूँ उसको आप लोग बढ़िया से उसको याद कर लेना। वह ज़्यादा क्वेश्चन यही से पूछता है। ठीक है, जाइए बढ़िया से पढ़ लीजिए इसको।